हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेसर स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 32। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 32 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, CH3 CH2 CHCl COOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए। के ए बराबर हमारा क्या दिया है, वियोजन स्थिरांक 1.4 गुणे 10 के पावर -3 और के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक हमारा क्या दिया है 1.86 के किलोग्राम प्रति मोल। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन कोई बात नहीं, इसको सरल भाषा में हल करेंगे। आइए जो जो हमें दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको हल करते हैं हम। देखिए जो जो हमें दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है जो विलेय हमारा क्या है, ये हमारा जो दिया है ये हमारा विलेय है, जो हमारा यौगिक दिया है इसको हम लिखेंगे कि विलेय 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 हमारा यौगिक क्या है CH3 CH2 CHCl COOH का द्रव्यमान कितना दिया है, का द्रव्यमान दिया हुआ है हमारा 10 ग्राम दिया है। और देखिए विलायक हमारा जल है, जल का द्रव्यमान कितना दिया है 250 ग्राम, इसको भी लिख लेंगे। विलायक जल का द्रव्यमान कितना दिया है 250 ग्राम, कितना दिया हुआ है। तो देखिए हमारा क्या मोलर अवनमन स्थिरांक हमारा के एफ क्या दिया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। मोलर अवनमन स्थिरांक जिसे हम प्रदर्शित करते हैं के एफ से, ये हमारा कितना दिया हुआ है 1.86 के किलोग्राम प्रति मोल। और देखिए हमारा वियोजन स्थिरांक के ए कितना दिया है 1.4 गुणे 10 के पावर -3। हमारा वियोजन स्थिरांक इसको भी लिखेंगे। वियोजन स्थिरांक के ए बराबर कितना दिया हुआ है 1.4 गुणे 10 के पावर -3 और हमें हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन हमें ज्ञात करना है। देखिए हम वांट हाफ गुणन के अनुसार इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वांट हाफ गुणन के अनुसार देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। तो देखिए यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है ये हमारा है हिमांक में अवनमन, यहाँ पे लिख लेते हैं। डेल्टा टी एफ जो है ये हमारा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और देखिए आई जो हमारा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है वांट हाफ कारक, वांट हाफ कारक। और जो के एफ है ये तो अभी हमने आपको बताया है, के एफ यहाँ पे हमने बताया मोलर अवनमन स्थिरांक है, इसको भी लिख लेते हैं। मोलर
अवनमन स्थिरांक है। और देखिए जो यहाँ पे हमारा एम दिया है ये हमारा है मोललता। मोललता तो हम इस सभी को ज्ञात कर, तो हमें देखिए यहाँ पे के एफ का मान हमें पता है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यम ज्ञात करना है और आई ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम यम को ज्ञात करते हैं। तो आइए पहले यम को हम ज्ञात करते हैं। देखिए मोललता बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे मोललता। मोललता एम बराबर सूत्र हमारा होता है, देखिए क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 और बटे में विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान यानी कि भार। तो अब हम मान रखेंगे और यहाँ से मोललता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम दिया हुआ है तो 10 रखेंगे यहाँ पे और इंटू 1000। और देखिए विलेय का अणुभार पूछ रहा है तो अणुभार हम यौगिक का अणुभार ज्ञात कर लेते, जो हमें यौगिक दिया है। तो देखिए उसका अणुभार हम यहाँ पे निकालेंगे। विलेय हमारा क्या है, जो विलेय यौगिक है वो देखिए हमारा क्या है, विलेय यौगिक हमारा है CH3 CH2 CH ClCOOH। इसका हम अणुभार निकाल लेंगे। तो देखिए इसका अणुभार निकालेंगे हम, अणुभार देखिए जब इसका हम अणुभार निकालेंगे तो देखिए कार्बन का होता है अणुभार 12 और प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 गुणे 3 तो 3 रहेगा। कार्बन का फिर होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 रहेगा। कार्बन है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35 Cl है 35.5 होता है और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 कर देते हैं यहीं पर और हाइड्रोजन का 1। तो जो हम तीनों को जोड़ेंगे सभी को जोड़ेंगे सॉरी, तो ये हमारा आ जाएगा 122.5 ग्राम प्रति मोल। तो ये हमारा निकल गया अणुभार, विलेय का अणुभार 122.5 ग्राम। तो यहाँ पे रखेंगे 122.5 और फिर इंटू विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम, जो हमारा जल है 250 ग्राम। अब देखिए यहाँ से हम 250 चौका 1000 काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा। 10 का गुणा 4 में होगा तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 40/122.5। जब हम 122.5 का भाग देंगे 40 में तो ये हमारा आ जाएगा 0.326 मोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे मोललता बराबर हमारा कितना आ गया, मोललता यम बराबर हमारा आ गया 0.326 मोल प्रति किलोग्राम, इतना आ गया। देखिए अब हमें सांद्रता निकालना पड़ेगा। देखिए हम मान लेते हैं कि विलेय में विलायक की मात्रा अल्फा है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि विलेय में विलायक की मात्रा कितना है, अल्फा है। ये हमारा अल्फा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वियोजन करेंगे। तो देखिए जो हमारा यौगिक है कितना दिया है, CH3 CH2 CH Cl COOH। जब इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा CH3 CH2 CH Cl COO माइनस और प्लस में H प्लस।
ये हमारा इस प्रकार से टूटेगा। तो देखिए ये हमारा वियोजित नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या मान लेंगे हम, इसको हम 1 मोल मान लेते हैं, 1 मोल, और इसको 0 और इसको 0 मोल, यहाँ पे मोल लिख देते हैं, मोल, यहाँ पे भी मोल। तो देखिए अब प्रारंभ में हम इसके साम्य अवस्था निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभ में हमने 1 मोल 0 मोल माना। अब हम साम्य अवस्था निकालते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साम्य अवस्था में सांद्रता, साम्य अवस्था में सांद्रता। तो देखिए क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था में सांद्रता, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको कितना माना है, 1 मोल, तो 1 में से हम अल्फा को घटा देंगे। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं 1 में से अल्फा को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस अल्फा, और फिर यहाँ पे देखिए 0 मोल है तो यहाँ पे हम अल्फा मान लेंगे, यहाँ पे भी अल्फा, क्योंकि घटेगा तो 0 अल्फा आ जाएगा, 0 में से घटेगा। तो देखिए सांद्रता हमारा सी होता है तो हम यहाँ पे सी मान लेते हैं, सांद्रता इसकी सी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, वियोजन स्थिरांक मान निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए वियोजन स्थिरांक के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, निकालते हैं, वियोजन स्थिरांक के ए बराबर उत्पाद बटे अभिकर्मक, उत्पाद बटे अभिकर्मक। तो देखिए उत्पाद हमारा क्या है, उत्पाद हमारा जो हमने अभी तोड़ा, तो यहाँ पे उत्पाद हमारा देखिए क्या है, ये हमारा उत्पाद हो गया और ये हमारा हो गया अभिकर्मक, सॉरी ये हमारा उत्पाद हो गया और ये हमारा हो गया अभिकर्मक। देखिए उत्पाद को हम पहले लिखते हैं, उत्पाद हमारा ये है तो इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या है, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस और प्लस में H प्लस, और उत्पाद देखिए हमारा क्या है, सॉरी अभिकर्मक हमारा क्या है, ये हमारा अभिकर्मक है तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH Cl COOH, ये हमारा हो गया। देखिए इतने को हमने क्या माना है, इतने को हमने Ca माना है, और इतने को Ca माना है, और इतने को हमने कितना C इंटू 1 माइनस एन हमारा निकला है यहाँ पे, तो इसको रखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इतने को हमने Ca मारा है तो हमारा हो गया C इंटू ए, और प्लस में इसको भी हमने क्या Ca माना है, तो यहाँ पे हमारा इंटू में हो जाएगा Ca, क्योंकि ये टूटा हुआ है इसमें से अभी इसका वियोजन हुआ नहीं है। और देखिए बटे में क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने माना था अभिकर्मक, तो अभिकर्मक को हमने माना है C माइनस 1 माइनस ए, C इंटू 1 माइनस ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा C से एक C कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा CA स्क्वायर, ये हमारा अल्फा है, सॉरी ये अल्फा हमने इसे माना तो ये हमारा अल्फा है, तो C अल्फा स्क्वायर हमारा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब माना कि के ए जो हमारा है वियोजन स्थिरांक बराबर CA स्क्वायर, यानी C अल्फा स्क्वायर, इतना हमने मान लिया, इतना लगभग होगा हमारा, इतना हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, के ए यानी वियोजन स्थिरांक बटे सांद्रता C। अब हम यहाँ से जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा बराबर रूट में के ए बाई सी, के हमारा वियोजन स्थिरांक, इतना आ गया हमारा, और सी हमारा है सांद्रता। तो देखिए यहाँ से हमारा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम के का मान रखेंगे तो एक के ए हमारा जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.4 × 10⁻³
और बटे में सांद्रता, सांद्रता भी हमने निकाला तो वो जो मोलता हमने निकाला वो हमारा सांद्रता का, यहाँ पे मोलता जो हमारा सांद्रता हो जाएगा तो देखिए वो हमारा हो जाएगा 0.326, इतना हमारा आया था। अब देखिए, अब जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.65। तो देखिए अल्फ़ा बराबर हमारा जो आएगा वो होगा 0.65, ये हमारा अल्फ़ा बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1/2 गुणांक की गणना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुणांक की गणना। देखिए आई हमारा जो है क्या है, 1/2 कारक है, तो अब आई को हम निकाल लेंगे, उसके बाद मान रख देंगे क्योंकि हमारा सब निकल गया, बस में वाई आई ही निकालना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए 1/2 कारक आई बराबर देखिए हो जाएगा हमारा साम्य अवस्था में विलयन का कुल कण, साम्य अवस्था में विलयन का कुल कण और बटे में परिकलित कण, देखिए साम्य अवस्था में जो हमने कण माना था तो हमारा कितना आया था, देखिए ये हमारा आया था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये हमारा अभिकर्मक का था और ये हमारा उत्पाद का था दोनों, और बटे में हमारा 1 हो जाएगा, परिकलित कण 1 है क्योंकि पूरा एक ही तो अम्ल है, विलेन है। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक अल्फा से एक अल्फा यहाँ से कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा और बटे में 1। तो देखिए यहाँ पे आई बराबर हमारा क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा का मान हमारा कितना है, अभी हमने निकाला है ऊपर अल्फा का मान, तो हमारा निकला था देखिए 0.65। तो हम यहाँ पे अल्फा का मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फा का मान रखने पर देखिए अल्फा का मान 0.65 था, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1.65। तो आई जो हमारा है 1/2 कारक ये आ गया 1.65, ये हमारा आ गया। अब देखिए अब हम हिमांक में अवनमन आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हिमांक में अवनमन। तो देखिए हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आई हमारा क्या है 1/2 कारक और के एफ इंटू एम। तो हमारा जो के एफ है यह है मोलर अवनमन स्थिरांक और ये हमारा मोलता है, तो हमने सबको इन दोनों को निकाल लिया और ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक में अवनमन क्या आ जाएगा, आई का मान हमारा कितना है 1.65 और के एफ यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक हमारा कितना है 1.86 और मोलता कितना निकला है हमारा 0.326, इतना निकला है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर 0.645, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसे हम सरल भाषा में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0.65 को हटा के 4 की जगह हम 5 कर सकते हैं, इतनी, इसे हम डिग्री लिख सकते हैं, तो हमने डिग्री लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, अतः हिमांक में अवनमन 0.65 डिग्री होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इस क्वेश्चन का यही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।